हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज है एनसीईआरटी सार संग्रह का जो बुक आता है महेश कुमार का, उसी से शिव एवं भागवत धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नायनार कौन थे? नायनार कौन थे? तो नायनार शिव उपासक संत थे। नायनार शिव उपासक संत थे। नेक्स्ट है, मतमयूर से क्या तात्पर्य है? तो प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय था मतमयूर। नेक्स्ट है, त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो यह हुई थी गुप्त काल में। गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी त्रिमूर्ति एवं अर्धनारीश्वर की पूजा। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? तो यह दी थी डायोनिसस की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? तो यह बताया गया है अरिष्टनेमी से। नेक्स्ट है, लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो यह मिलता है मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण में मिलता है। नेक्स्ट है, अर्थवेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। फिर से देखते हैं, अर्थवेद, अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर उपनिषद में शिव का एक अन्य नाम महादेव मिलता है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति पहली शताब्दी यानी पहली शताब्दी ईस्वी की मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। इसके रूप में गुडीमल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव तथा आधे पार्वती किसके प्रतीक है? यह देव और उसकी शक्तियों के योग का प्रतीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में शिव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो यह नायनार संतों की भूमिका प्रमुख थी। नायनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63। नायनार संतों की संख्या 63 थी। नेक्स्ट है, एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ किस काल में हुआ? तो यह हुआ था शुंग सातवाहन काल में। शुंग सातवाहन काल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक। जैसे शंख दर्शन हो गया, इसका आधार ग्रंथ था शंख सूत्र और इसके प्रतिपादक थे कपिल मुनि। कपिल मुनि। न्याय दर्शन के न्याय सूत्र और प्रतिपादक हैं अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम। और योग दर्शन के आधार ग्रंथ है योग सूत्र, इसके प्रतिपादक हैं पतंजलि। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के आधार सूत्र है वैशेषिक सूत्र। आधार संख्या है वैशेषिक सूत्र एवं प्रतिपादक का नाम है। मीमांसा के हैं पूर्व मीमांसा सूत्र, इसके प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत के हैं ब्रह्म सूत्र, इसके प्रतिपादक हैं बदरायन। वेदांत के प्रतिपादक कौन है? बदरायन। नेक्स्ट है, संप्रदाय एवं संप्रदाय संस्थापक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल थे। घोर अक्रियावादी के थे संस्थापक पूरन कश्यप। यदृच्छावाद के थे आचार्य अजित केशकाल्बिन। और भौतिकवादी के थे पकुद कच्चायन। नेक्स्ट है, अनिश्चयवादी के प्रतिपादक हैं अनिश्चयवादी संप्रदाय के प्रतिपादक संजय वेठलीपुत्र हैं। नेक्स्ट है, भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो कृष्ण को। कृष्ण को भागवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट है, भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय किन शासकों को दिया जाता है? तो गुप्त शासकों को। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय गुप्त शासकों को दिया जाता है।
नेक्स्ट है हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था तथा उसके बेसनगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? तो यह है मीमांसा दर्शन से संबंधित। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो श्रीमद् भागवत गीता में। श्रीमद् भागवत गीता में। अगला है भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म तथा भक्ति को समान महत्व दिया गया। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म कर्म भक्ति को समान महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। वह प्राचीन स्थल जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो वह थे नेमिषारण्य जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश में है। स्थल का नाम है नेमिषारण्य। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? भक्ति के रूपों की संख्या 9 है। 9 को नवधा भक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज ने कृष्ण को किस नाम में उल्लेखित किया है? तो हेराक्लीज के रूप में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार किसने किया था? तो अलवार संतों ने। वैष्णव मत का विस्तार दक्षिण भारत में अलवार संतों ने किया था। नेक्स्ट है अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है और इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो अंडाल नामक महिला संत को। और आज का ये लास्ट पॉइंट है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।